हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के कंपोनेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने JSX को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम रिएक्ट के एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। What is a React component? A React component is like a puzzle piece for your website. It's a part of what you see on the screen. For example, a button you click, a form you fill out, or a part of a web page are all components. Components help you split your web page into different, reusable pieces. सोचिए, आपकी वेबसाइट एक बड़ी पजल है और React components उस पजल के टुकड़े हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर कोई बटन दबाते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं या किसी पेज का कोई हिस्सा देखते हैं, तो आप दरअसल कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, ये इमेज हमें डिफरेंट रिएक्ट कंपोनेंट्स का एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है। पहली इमेज में आपको कॉन्टैक्ट अस बटन, नेव बार, कंपनी लोगो और एक कार्ड दिखाई देता है जिसमें वेब, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखा हुआ है। ये सभी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। कॉन्टैक्ट अस बटन वह जगह है जहां यूजर्स क्लिक कर संपर्क कर सकते हैं। नेव बार वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस में नेविगेट करने का एक तरीका प्रोवाइड करता है। कंपनी लोगो ब्रांड की पहचान को दर्शाता है और कार्ड स्पेशल सेवाओं या जानकारी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है। A component in web development is a modular and reusable piece of the UI, like the Contact Us button, the information card about services, the unique IIT logo, and the top navigation menu in your image. Components simplify the design and maintenance of websites by enabling developers to reuse code and manage functionality efficiently. जैसा कि हमने इमेज में देखा, वेब डेवलपमेंट में एक कंपोनेंट का अर्थ है UI का एक मॉड्यूलर, और ये कंपोनेंट्स आपको अपनी वेबसाइट को डिफरेंट, दोबारा एप्लीकेबल सेक्शन में बांटने में मदद करते हैं। एक कॉन्टैक्ट अस बटन हो सकता है, सेवाओं के बारे में एक जानकारी कार्ड हो सकता है, आपकी कंपनी का लोगो, यूनिक IIT या फिर टॉप नेविगेशन मेनू। ये सभी कंपोनेंट्स की मिसालें हैं। वेबसाइटों को डिजाइन करने और उनके रख रखाव को आसान बनाने में कंपोनेंट्स बहुत मदद करते हैं, क्योंकि डेवलपर्स इन्हें कोड में दोबारा यूज कर सकते हैं और कार्यक्षमता को एक्सपर्टाइज से मैनेज कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स दोबारा यूजफुलनेस को कैसे बढ़ावा देते हैं। ये हमारा इंटरमीडिएट क्वेश्चन है। हाउ डू कंपोनेंट्स promote reusability in React applications? React components play a crucial role in the reusability of code within a React app. Components have been designed to be modular by design and reusable, making it easy to reuse UI codes. You can reuse a component multiple times within your application by creating it once. Components promote reusability in React applications in the following ways. React में कंपोनेंट्स का मूल रोल ही यह है कि वे मॉड्यूलर और दोबारा यूजेबल होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक बार बनाया गया कंपोनेंट बार बार उपयोग किया जा सकता है, वेरियस सिचुएशंस और वेरियस पेजेस पर। जब हम एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हैं, हम इसे ऐसे बना सकते हैं कि इसे किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन के किसी भी हिस्से में जोड़ा जा सके। एग्जाम्पल के लिए, एक बटन कंपोनेंट जिसे हमने लॉगिन कार्यक्षमता के लिए बनाया है, उसे हम साइन अप पेज, फॉरगोट पासवर्ड पेज और यहाँ तक कि यूजर प्रोफाइल अपडेट पेज पर भी यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलैरिटी, React components are modular in design, meaning they can be extracted and used elsewhere with little modification. This allows you to reuse code in different parts of your app. React components को modular और दोबारा यूजफुलनेस बनाया गया है। आप एक कंपोनेंट को एक बार बनाकर अपने एप्लीकेशन के डिफरेंट हिस्सों में कई बार यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलैरिटी का मतलब है कि कंपोनेंट्स को आसानी से एक से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। Next composition, composing React components together allows you to create complex UI elements. You can create complex UIs using simple components. Composition के जरिए हम complex UI elements को सरल components से मिलाकर बना सकते हैं। यह हमें advanced और complex interface तैयार करने की capability देता है, बिना हर बार सब कुछ शुरू से लिखे। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स किस प्रकार से एक कंप्लीट वेब पेज लेआउट का कंस्ट्रक्शन करते हैं।
एवरी कंपोनेंट को एक निश्चित बॉर्डर के साथ डिफाइंड किया गया है जो दर्शाता है कि उन्हें एक दूसरे से कैसे अलग किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है। ये मॉड्यूलर डिज़ाइन का एक शानदार एग्जाम्पल है। रिएक्ट में एक कॉन्टैक्ट अस बटन को आप डिफरेंट पेजों पर या डिफरेंट वेबसाइटों पर भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं बिना हर बार कोड को दोबारा लिखे। इसी तरह नवबार को आप एक बार डिज़ाइन करके बार बार यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे उसमें कुछ छोटे बदलाव क्यों ना हो। नेक्स्ट, प्रॉप्स शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज allow data to pass from parent components to children components. It is easy to reuse components in multiple applications with different data. Props, जो कि प्रॉपर्टीज के लिए छोटा रूप है जो डेटा को पेरेंट कंपोनेंट्स से चाइल्ड कंपोनेंट्स तक पहुंचाता है। यही वजह है कि हम एक ही कंपोनेंट को डिफरेंट डेटा के साथ कई जगहों पर दोबारा यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। React components were designed to be stateless, meaning they have no side effects. It makes them easier for developers to understand and test. This in turn increases reusability. और अंत में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल पर आधारित रिएक्ट कंपोनेंट्स को स्टेटलेस बनाया गया है, जिसका मतलब है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। यह उन्हें समझने और परीक्षण करने में आसान बनाता है, जिससे इनकी दोबारा यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी रिएक्ट के कंपोनेंट्स की खूबियां और यह कैसे हमारे कोड को मॉड्यूलर, मेंटेनेबल और रीयूजेबल बनाते हैं। आप इन्हें बार बार यूज करके न सिर्फ अपना समय बचा सकते हैं, बल्कि अपने प्रोजेक्ट को और अधिक व्यवस्थित रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।